माइक उठाइए। कहां से आए हैं आप? पास में आइए पहले। लीजिए। बंबई से आया हूं। बंबई से आए? पहली बार आए कि पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आया। पहली बार आए। कहां से पता लगा यहाँ के बारे में? यूट्यूब पे देखा था सर। यूट्यूब बारे में। आपने अपनी समस्या किसी को बताई तो नहीं? नहीं। किसी ने आपसे बिफोर कोई समस्या पूछी तो नहीं? नहीं, कोई से नहीं। कि आप बता दो, फिर महाराज जी को मैं खबर कर दूंगा, फिर महाराज जी आपको बताएंगे, बुलाएंगे दरबार में? नहीं, किसी से कोई समस्या मैंने बताई भी नहीं। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पड़े हुए? मैं आया था, आज मेरे पांचवा छठवां दिन। पांचवा छठवां दिन है। हाँ, मैं आप लोगों से यह कह भी देता हूं, मेरा करबद्ध प्रार्थना है सभी महापुरुषों से, विद्वानों से, कि चाय कहीं भी पियो, नाश्ता कहीं भी खाओ करो, समोसा कहीं भी खाओ, कचौड़ी कहीं भी खाओ, भोजन कहीं भी करो, सो लेटो कहीं भी, लेकिन अपनी समस्या को मिलने से पहले शेयर मत करें। मिलने से पहले, मतलब हमसे मिलने से पहले शेयर मत करें, नहीं तो तुम यहां से निराश जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि गुरुजी ने रोजगार दे रखा है पूरे गांव में, उनके चेले रिपोर्टिंग करते होंगे, फिर महाराज जी चमत्कार दर्शाते रहते हैं। मेरा कहना समझना, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, छोटी बात नहीं है कि ऐसे ऐसे विद्वान लोग बैठे हैं, उनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि इसके पीछे कोई सेटिंग होगी। बाबा जी अपने ही किसी व्यक्ति को बुला लेते होंगे, उसको 2, 5, 10 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख में खरीद लिया होगा, फिर उसके चक्कर में 10-20 लाख कमा लेते हैं, 10 लाख बांट के। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये पंडोकर सरकार दरबार पैसा लेता है, देता तो किसी को है ही नहीं, कोई माइकल नहीं ले जा सकता यहां से, चाहे वो कोई भी हो। मात्र पैसा देता उसको है जिसने यहां मेहनत की है, जिसने यहां श्रम किया है, जो यहां पर ईंटा पत्थर गट्टी सरिया आ रहा है, जो यहां कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उनकी वेतन देना हमारी संस्था का काम है। लेकिन प्रचार प्रचार के नाम पे मेरे यहां 1 रुपया फूटी कौड़ी ना देते हैं, ना दूंगा। दुनिया की कोई भी मीडिया तथा कथित लूट घसूट करने वाली पंडोकर से काला मुंह करके जाएगी, फूटी कौड़ी तो जेब में जाने वाली नहीं है, वरना गई आज तक। और सच्ची मीडिया होगी तो आएगी तो दिखाएगी, और नकली होगी तो पैसा मिलने वाले नहीं है। 22 साल में जाने कितने चले गए धूल चाट के, लेकिन जेब में तो 1 रुपया नहीं पहुंचा, और ना दूंगा, क्योंकि हमारी लायक नहीं हो पा रहा, हमारी जेबें खाली है अभी तक। हमारी फुल हो जाता तो मैं सोचे देने की। मेरी बात समझ लेना अच्छे से, ये हुडिंग नहीं कर रहा हूं, ये मुझे ईगो नहीं है। आप दान दे रहे हैं, आप विकास के लिए दान दे रहे हैं, यहां की धाम के निर्माण के लिए आप दान दे रहे हैं, हमारे विश्वास पर कि हमारे गुरुजी, हम गुरुजी को दान दे रहे हैं, गुरुजी हमारा धर्म की ओर जोड़ेंगे और तीर्थ में लगाएंगे, तो ये जिम्मेदारी मेरी बनती है। उसके लिए हमारा ट्रस्ट एक एक कार्य कर रहा है। हमें ना आप लोग इतना ही दे देते हैं कि हम वही नहीं खा पाते हैं, उसी से ही मैं इतना पैसे वाला हूं कि लोग कल्पना करते हैं, जोड़ते हैं कि दिन में 5000 गुणे 2100 चक्कर आके अटैक, बस वो तो अंगद जैसा पैर जमा हुआ है, आज तक लोग गर्दन ही नहीं कर पाएंगे मेरे पास कितना है। और सच्चाई बता दूं, मेरे पास बाबा के अलावा कोई नहीं है, और उनसे बड़ा कोई धन भी नहीं है। नहीं तो लोगों के पास पैसा आने के बाद इतना घमंड है, में अहंकार हो जाता है कि वो आसमान मुड़ता है, रिश्ते मुश्ते सब चाट जाता है। प्रैक्टिकल कर लो अपने अगल बगल में, घर के बगल होंगे कोई 2 लाख रुपए आ गए होंगे, शाम को देख लेना उसका, वो आसमान में पहुंचेगा सीधा, बात सीधे रुपया से लाख की होगी, और 1-8 करोड़ आ गया तो सीधा टक 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 और जेल में स्वागतम। तो ये भगवान कृपा है। बड़े बड़े राजाओं के महल चले गए, लगता कौन कहां है। इस संसार में खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, ये सबसे बड़ा, इससे ज्यादा कोई सच नहीं है। तो इसलिए धर्म की ओर जुड़े रहो, परमात्मा का चिंतन करो, पूजपात गुरुदेव श्री आत्मा का स्मरण करिए, सफलता मिलेगी। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? अब इसके पीछे भी एक बात है, इतनी बातें मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इनके मन में इतने प्रश्न चल रहे हैं, और लिखा हमने इतना है, जब तक इनको हम थाम ना दे वहां, जब तक हम पर्चा भी नहीं बोल पाएंगे, नहीं जिन्हें अलग बोला तो लाइन में कर जाएगी।
तो हमारा नेटवर्क प्रॉपर आ जाएगा, 99 पॉइंट सही सिग्नल, तभी मैं बात करता हूं। जी अभी दादा बोलिए, क्या पूछने आए आप? गुरुदेव बच्चों के बारे में पूछना था। बच्चों के नाम और क्या परेशानी है, किस समस्या लेके आए? समस्या है कि वो कोई विधिवत नौकरी धंधा नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों के नाम? सुरेंद्र, महेंद्र और वीरेंद्र। सुरेंद्र, महेंद्र, वीरेंद्र। वीरेंद्र। और भी कोई समस्या घर में? घर में और तो बहुओं में कलह रहता है। बहू में सबके तरह रहता है। वो है आजकल बहुएं भी हमारी जाने कैसी हैं, लेकिन कुछ अच्छी भी हैं, देख रहे हैं अपन, ये रोज देख रहे हैं, बहुत सारी अच्छी माताएं बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, लेकिन वो बहुएं जो कलेश करती हैं उनको सही पढ़ाई दीजिए। आप तो ससुर हैं, आपने पढ़ाई नहीं दी उनको? बताता हूँ उनको, बोलता हूँ, समझाता तो हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन चल, क्या समझाते हो आप? समझाने का मतलब उनको बहन बहन जैसे बन के रहो। बिग बॉस देखती है वो? बिग बॉस देखती है? नहीं नहीं, बिग बॉस नहीं देखती। क्या कौन सा नाटक देखती है? सीरियल देखती रहती है। अच्छा, इसलिए तो यही विटम्बना है, जो सीरियल देखते हैं वो बिग बॉस देखते हैं, उनके घर में बिग बॉस ही हो जाता है काम। मैं सही कह रहा हूं? जब से बिग बॉस आया 80% माताएं जो थी जिनको अनुशासन हो गया वो खत्म, और जो मॉडल आई उनने कर दो सत्यानाश, या टीवी फोड़ दो। ऐसे चैनल चलवाओ ही नहीं घर में कि बहू आ गए सबसे पहले चैनल कटवा दो, कि सीधे सीधे डीडीएस देखो। मेरी बात समझ रहे ना? चलिए और बोले कोई बात। वही एक रूम था, मैंने लिया था। एक रूम लिया था, कहां लिया था? कलवा में। करमौनी कहां पड़ता है? कलवा वहीं बम्बई में पड़ता है। अच्छा, तो क्या हुआ रूम में? तो उसका डेमोलेशन हो गया था। मतलब रोड पर था, अच्छा, तोड़ दिया। शासन ने तोड़ा या किसी? शासन ने। अच्छा, फिर उसके बाद में मतलब कई 60-70 झोपड़े थे, सब लोग ने बना लिया, मैंने पैसा। आप रह गए, सबने बना लिया? हाँ, मैंने पैसा भी दिया, लेकिन मैं बना के दे नहीं रहा, मेरी जगह को उसने कैप्चर कर। किसने कर ली कब्जा? जिससे मैंने लिया था। कौन था? वो मलकू करके है उसका। मलकू। अब हमने, और कोई समस्या तो नहीं है? बस यही इतना, और उसका वो लड़के का महेंद्र का हमने लिखा, महेंद्र कुमार को HIV रोग है, वीरेंद्र की मदरा छूटेगी, सुरेंद्र का रोजगार लगेगा और विद्युत मंडल में सिलेक्शन होगा, आशीर्वाद है। साथ ही आपको भूमि बंटन प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, वह आप नंदनपुरा में जाकर अपने पितरों का स्थान दीजिए। आपके पितृ रुष्ट चल रहे हैं, इस कारण से आपके घर की व्यवस्था बिगड़ी है। आप मुंबई के नहीं हैं, आप नंदनपुरा के हैं। माइक से बोलिए, ऐसे नो, माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। नंदनपुरवा मेरा घर है। ये कहां पड़ता है? ये प्रतापगढ़, यूपी। तो ऐसे ऐसे बताना चाहिए। नहीं, लेकिन आप दूसरा पॉइंट सुनिए। आप हमको 8BF 448090 नंबर का नोट 500 का चोर जेब में है, वो दीजिए। दूसरा नोट फिर सुनिए, 8BF 305569, वो भी चोर जेब में है। वो दोनों 1000 रुपए के आप सुबह समोसा वितरण पुष्पावती पे कराएं, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। और ना निकले तो 1000 हम देंगे, अभी आपकी चोर जेब में है, निकालिए। तो चोर माने ये उत्तम होकर कहो, सब लोग देख ले कहां से निकाल रहे हैं। ऐसे पॉकेट नहीं, तुम कौन चोर करे ना। इसमें कानपुर प्रसिद्ध है चोरी करने में, जिम काटने में। पंडोकर सरकार तो दूरबीन लगाए कहां रखे तुम। देखिए, एक ढूंढो, ऐसे ढूंढो, 8BF ढूंढो पहले। जो 8BF मिल जाएगा तो सब मिल जाएंगे। 8BF ढूंढो, मिलेगा? नहीं है? 8RN, हाँ 8RN है, हाँ और 6LE है, हाँ 7GW, हाँ 4EF है 4EF जी, और 7KG। 69 लास्ट में है। आपकी जेब में और भी पैसे हैं साहब, ढूंढो। 100% 8BF। ये ले, ठीक। और हमने ये लिखा, ये लो, 8BF 305569।
और दूसरा पॉइंट पे हमने लिखा आपकी HIV चेक करा लेना, और डॉक्टर ने पहले भी HIV बताई होगी। माइक से बोलिए। हाँ बताया था। हनुमान जी कृपा करेंगे, आपकी बीमारी में लाभ मिलेगा और 3 मंथ में HIV एक नॉर्मल पॉइंट पर आ जाएगी। कभी भी कोई भी रोग पूर्णतः शरीर में से खत्म नहीं होता है और कोई भी नया रोग शरीर में उत्पन्न नहीं होता है। संपूर्ण रोग जन्म से ही उत्पन्न हो जाते हैं, जन्म के सूर्य और चंद्रमा की किरणों के आधार पर। जितनी जितनी लाइटें गिर रही हैं वो उतने इतने, जैसे कि अपने एक नया मोबाइल खरीदते हैं ना, फिर क्या करते हैं अपन, डाउनलोड करते हैं नए सॉफ्टवेयर अपडेट। तो जैसा आप खान पान करोगे उसी शरीर बॉडी बना देती है। जैसे कोरोना आया तो एंटी डॉट तैयार किया गया और बॉडी सक्सेस हो गई और कोरोना भग गया। मेरे पास हो रहा है ना, है ना कि नहीं? अब कोरोना आया, बाद में बॉडी में इंजेक्शन लगा तो मर नहीं जाएगा आदमी। तो हर चीज अपडेट होती है कि नहीं होती? ये पढ़े लोग भी कहते हैं जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेट होता है। क्यों भैया मनोज जी, समझ आ रही मेरी बात? तो ये HIV जो पॉइंट है बच्चा को, महेंद्र को, वो मेरी गारंटी है कि 0 पर आ जाएगी और घर में किसी को भी HIV पॉइंट पुनः सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए 5 अमावस्या करना है, पहले की गिनती, छठवें की गिनती, और 1000 रुपया श्री पुष्पावती गंगा पर सुबह स्नान करने के पश्चात पूजा पाठ करने के बाद ही यात्री को प्रसाद देवें, या मंदिर से लौटने के बाद ही उस व्यक्ति को प्रसाद देवें। जाने में ना दे, क्योंकि उसकी पूजा के बाधक ना बने, क्योंकि साधना पूरी तरीके से होना चाहिए। फिर उसको पूजा करके निकले तो उसको प्रसाद मिलेगा, तो उसकी आत्मा तृप्त होगी और तुमको आशीर्वाद मिलेगा। और जिसको जरूरत है उसको मिल गया कहीं तो तुम्हारा पैसा वसूल हो जाएगा। समझे ना? तो इसके लिए हमारे सोनू शर्मा जी वहां बैठे हुए हैं, उनसे बात करिए। वहीं पर आपको क्या मैंने गाइडलाइन दिया है वो वहां पर आपके लोग वहीं बुक कर लेंगे, वहीं पर उनको राशि जमा कर दीजिएगा, या फिर आप जहां से चाहें वहां से लेके अपना स्वतंत्र रूप से वितरित करें। लेकिन आप स्वयं करें, दुकानदारों पर या किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर न रहें। प्रसाद से मिलना चाहिए, उसका दुरुपयोग ना हो। जाइए।